मनीष गर्ग, नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में खड़ा है। मेरा दृढ़ता से विश्वास है कानून के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र में संवैधानिक वर्चस्व। आप कह रहे हो कि वो जो हाई कोर्ट के फैसले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, हम उनको नलिफाई करेंगे, निगेट करेंगे थ्रू अ रूल मेकिंग प्रोसेस। अरे जो पार्लियामेंट एज अ हाउस नहीं कर सकता है, वो एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से कैसे होगा? और इसमें डायरेक्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2025 का, अभी जस्टिस दत्ता की कोर्ट का, विच सेज कि लॉ क्या हुआ था उस केस में? बाय अ रूल दे ट्राई टू नलिफाई अ कोर्ट ऑर्डर बाय अ रूल। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, अरे भाई आपका प्राइमरी लॉ तो लेजिस्लेशन होता है, जब आप प्राइमरी लॉ के माध्यम से ये चीज नहीं कर सकते तो रूल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। रूल इज नॉट अ प्राइमरी लॉ। और आप एक ऑफिसर्स के हाथ में एक नोटिफिकेशन दे रहे हो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई कर सकता है। कैसे करेगा? रूल 3 कंप्लीटली अल्ट्रा वायरस होगा। आप जिस दिन ये लॉ पास करोगे ये चैलेंज हो जाएगा और ये सेक्शन क्लॉज 3 स्टे हो जाएगा, क्योंकि आप रूल मेकिंग पावर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को नलिफाई कर रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि आप जो निगेट करने वाले हो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, या जो फैसिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक राइट के तौर से मुहैया कराई है बाय अ रूल। मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है कि अगर लॉ भी अगर कोई बनता है और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत होता है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नलिफाई करने के लिए लाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट 30 साल से ऐसे जजमेंट दे चुकी है कि ये ऐसा लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है।